दोस्तों इस समय पर ओपन फील्ड में होने वाली सब्जियों में सबसे कम खर्चे में सबसे लंबे समय तक और सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली अगर कोई फसल है तो वो है भिंडी की खेती। तो अगर आप इस समय पर सब्जियों की खेती करने वाले हैं तो भिंडी एक अच्छा विकल्प है शानदार मुनाफा लेने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, भिंडी की सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। भिंडी की खेती करने का सही समय कौन सा है, जमीन की तैयारियां आपको किस तरह से करनी है, कौन कौन से बेसल डोज आपको भिंडी की खेती के लिए काम में लेने हैं, यानी कि कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आज का वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे भिंडी की खेती करने का सही समय कौन सा है। सही समय की अगर हम बात करें तो भिंडी की खेती आप जनवरी माह के आखिरी सप्ताह में भी कर सकते हो अगर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाते हैं तो। लेकिन उसके बाद में आप फरवरी माह में कभी भी, पूरे फरवरी माह में कभी भी भिंडी की बुआई कर सकते हो और उसके बाद में 15 से 20 मार्च तक जो है आसानी से भिंडी की बुआई की जा सकती है। आसानी से भिंडी जो है उस समय पर ग्रो हो जाती है। उसके बाद में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ऊपर आ जाते हैं, यानी कि टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाते हैं। उसके बाद में भिंडी की बुआई अगर हम करते हैं तो भिंडी को ग्रो होने में भी थोड़ा दिक्कत होती है और जर्मिनेशन में भी जो है थोड़ा सा दिक्कत आती है। कहने का मतलब ये है कि अप्रैल माह में जो है भिंडी की बुआई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अप्रैल और मई माह को छोड़कर उसके बाद में कुछ एरिया में जो है जून माह में भी इसकी खेती की जा सकती है, क्योंकि जून महीने में कई जगह पे जो है टेम्परेचर काफ़ी वापस नॉर्मल होने लगते हैं, मानसून वगैरह शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि उसके बाद में जून माह से लेकर और पूरे अगस्त माह तक कभी भी आप भिंडी की बुआई कर सकते हो। वैसे तो आप अगस्त के बाद में भी कर सकते हो, लेकिन बाद में अगर आप इसकी बुआई करते हो तो आगे समय जो है वो काफी कम बचता है, उत्पादन आपको लंबे समय तक नहीं मिल पाता है। भिंडी की खेती अगर आप करने वाले हैं तो भिंडी की खेती करने का सही जो समय है वो है जनवरी माह का आखिरी सप्ताह से लेकर और 20 मार्च तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं और उसके बाद में जून महीने से लेकर अगस्त तक आप इसकी खेती जो है वो कभी भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप भिंडी की बुआई जनवरी माह के आखिरी सप्ताह में या फरवरी माह के पहले सप्ताह में अगर इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि 15 फरवरी तक आप इसकी बुआई अगर कर लेते हैं तो भिंडी के आपको जो मंडी भाव है वो आपको काफी शानदार मिल जाएंगे। यानी कि इस समय पर अगर आप भिंडी की खेती करोगे तो आने वाले समय में इसके मंडी भाव जो है वो आपको सबसे ज्यादा मिल सकते हैं। तो भिंडी की खेती अगर आपको अगेती करनी है और थोड़े से मंडी भाव अगर आपको अच्छे लेने हैं तो आप जो है 15 फरवरी तक इसकी बुआई कंप्लीट कर लेंगे तो आने वाले दिनों में इसके मंडी भाव आपको काफी अच्छे मिल जाएंगे। उत्पादन भी जो है वो आपको इसका काफी अच्छा मिल जाएगा अगर इस समय पे आपकी भिंडी की खेती करते हो। और अगर इस समय के दौरान यानी कि फरवरी माह में अगर आप भिंडी की बुआई कंप्लीट कर लेते हो तो इसमें रोग वगैरह जो है वो भी काफी कम आते हैं। भिंडी की बुआई के बाद में जो है जड़ गलन और जो आपके फंगस से रिलेटेड जो रोग होते हैं वो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं और वो सबसे ज्यादा तभी आते हैं जब गर्मी के मौसम में इसकी बुआई करते हैं। उस समय पर अगर इसकी बुआई करेंगे जिस समय टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इसमें आपको जो है जड़ गलन वगैरह की समस्या देखने को मिल सकती है। तो अगर आप भिंडी की खेती से अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा अगर आपको लेना है तो इसकी बुआई आप फरवरी माह में करें और जहां तक हो सके वहां तक 15 फरवरी से पहले जो है इसकी बुआई आप कंप्लीट कर लें। तो अब बात कर लेते हैं भिंडी की बुआई से पहले होने वाली जमीन की तैयारियों के बारे में। तो भाई अगर आप भिंडी की खेती करने वाले हैं और अच्छा उत्पादन अगर आपको इससे लेना है तो जमीन की तैयारियों पर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया कि भिंडी की खेती में जड़ गलन का जो रोग होता है, यानी कि भिंडी की बुआई के तुरंत बाद में ये आपको देखने को मिल जाता है और सबसे ज्यादा नुकसान आपकी भिंडी की खेती में जड़ गलन रोग की वजह से ही होता है। भिंडी की बुआई के तुरंत बाद जैसे ही प्लांट का जर्मिनेशन होता है उसके तुरंत बाद ही ये रोग आपको देखने को मिल जाता है, यानी प्लांट जो है आपके सूख जाते हैं या जल जाते हैं या जमीन पर गिर जाते हैं और ये रोग उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यानी कि भिंडी की खेती में जो जड़ गलन का जो रोग होता है वो हार्वेस्टिंग तक आपको देखने को मिल जाता है। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि एक तुड़ाई होने के बाद भी आपकी भिंडी की खेती खत्म हो सकती है अगर आप जमीन की तैयारियां जो है वो ठीक से नहीं करेंगे और बेसल डोज के साथ में जो है फंगिसाइड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है कि भिंडी की बुआई करने से पहले जमीन की तैयारी आपको अच्छी तरह से कर लेनी है। गीली मिट्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भिंडी की बुआई के समय पे, यानी कि बाद में पलेवा करके आप बुआई करते हैं वो सही है, लेकिन जमीन की तैयारियां करते समय पहले से जमीन में ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए और अगर नमी है तो उसको जो है कल्टीवेशन करके, कल्टीवेशन के बीच में गैप छोड़ के जो है आपको नमी को कम से कम लेके आना है। तो तभी आपको जो है अपनी भिंडी की खेती से अच्छा उत्पादन
उत्पादन मिलेगा और तभी आपके भिंडी के जो प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे। इसका सही तरीका यह है कि सबसे पहले आपको एक कल्टीवेशन करना है हैरो से, या फिर आप जो है मिट्टी पलटने वाले हल से भी कर सकते हैं। जो गहरी जुताई वाले जो हल होते हैं, जैसे डिस्क प्लाऊ या मोर प्लाऊ वगैरह होते हैं, आपके एरिया में क्या बोलते हैं उसको, उससे आप एक जो है कल्टीवेशन कर लें और उसके बाद में 3 से 4 दिन उसको पड़ा रहने दें और उसके बाद में एक जुताई जो है वो आप कल्टीवेटर से करें। कल्टीवेटर से अगर आप जुताई करेंगे तो आपकी जो मिट्टी है वो थोड़ी सी खुल जाएगी, जमीन खुल जाएगी और धूप लगने की वजह से उसका मॉइस्चर जो है वो काफी कम हो जाएगा और जो फंगस वगैरह पहले से आपकी जमीन में पड़ी है वो धूप की वजह से खत्म हो जाएगी। क्योंकि फरवरी में आप अगर भिंडी लगाएंगे तो उस समय धूप जो है वो काफी तेज हो जाती है, तो उस समय पे अगर आप जो है इस तरह से कल्टीवेशन करें और उसके बाद में एक कल्टीवेशन कल्टीवेटर से होने के बाद में एक कल्टीवेशन आपको और कर लेना है, वो आप हैरो से करें ताकि जमीन आपकी जो है वो समतल हो जाए, गड्ढे वगैरह मतलब जमीन में ना रहें और उसके बाद में आप जो है भिंडी की बुआई कर सकते हैं। भिंडी की बुआई करने से पहले बात करेंगे बेसल डोज के बारे में। भिंडी की बुआई करने से पहले आपको कौन कौन से बेसल डोज डालने हैं ताकि आपको भिंडी की खेती से काफी अच्छा उत्पादन मिले। तो इसके लिए आप जो है 40 केजी आपको लेना है डीएपी लेना है और उसके साथ में 30 केजी एमओपी पोटास लेना है और 20 केजी आपको यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से तीनों खादों का अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जड़ गलन के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप जो है कार्बनडाजिम और जो मैनकोजेब का अपना 12 और 63% वाला जो फॉर्मूला होता है उसका आप जो है एक फंगीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप पावर ग्रो कंपनी का, जैसा कि मैंने आपको बताया है एक वीडियो में, तो मैंडोज काम में ले सकते हैं पावर ग्रो कंपनी का, या फिर आप यूपीएल कंपनी का साफ पाउडर जो आता है वो काम में ले सकते हैं। प्रिवेंटिव में जो है ये काफी अच्छा काम करता है। फसल में बुआई से पहले अगर आप इसको डालोगे तो आपकी फसल में जो फंगस की दिक्कत है वो आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो आप फंगीसाइड है वो आपको काम में लेना है और जो बेसल डोज आप तैयार कर रहे हो उन्हीं बेसल डोज में अच्छी तरह से मिक्स करके और अपने खेत में छिड़काव विधि से अपने बेसल डोज जो है वो आपको डाल देने हैं और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन कर लेना है। मैंने आपको 3 या 4 कल्टीवेशन जो भी आपको बताया है, जितने भी आप कल्टीवेशन कर रहे हो उनसे आखिरी कल्टीवेशन से पहले ये बेसल डोज आपको डाल के अच्छी तरह से बेसल डोज को जमीन के अंदर मिक्स कर देना है। दोस्तों इसके साथ ही आपको 5 से 6 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद भी आपको डाल देनी है। खाद एकदम सड़ी हुई होनी चाहिए, कंपोस्ट खाद ही आपको डालनी है वरना फंगस वगैरह की दिक्कत आपकी फसल में आ सकती है। सड़ी हुई गोबर की खाद अगर आप 5 से 6 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से डालेंगे तो आपका उत्पादन भी आपको काफी अच्छा मिलेगा और लंबे समय तक काफी अच्छा उत्पादन इससे आपको मिलता रहेगा। और उसके बाद में भिंडी की बुआई आप चाहे तो बेड बनाकर जो है उसके बाद में हाथ से सीड सोविंग कर सकते हो, या फिर आप जो है कम खर्चा करना चाहते हो तो देसी हल से आप डायरेक्ट जो है इसकी बुआई करवा सकते हैं। तो दोस्तों बताए गए तरीके से अगर आप भिंडी की बुआई करेंगे और बताए गए समय पर करेंगे तो आपकी भिंडी की खेती में रोग भी आपको कम से कम देखने को मिलेंगे, उत्पादन भी जो है वो आपको काफी शानदार मिलेगा और इसमें आपको मंडी भाव भी जो है इस समय पे अगर आप लगाएंगे तो वो भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि भिंडी की खेती अगर आप इस समय पे इस तरीके से करेंगे तो काफी शानदार मुनाफा आपको भिंडी की खेती देकर जा सकती है। दोस्तों बात अगर भिंडी की खेती की हो रही है तो यहाँ पर मैं आपको कुछ वैरायटियां भी बता देता हूँ जो वैरायटी आप काम में लेकर काफी अच्छा उत्पादन ले सकते हो। तो यहाँ पर आप एडवांटा कंपनी की राधिका वैरायटी जो आती है काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है, इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हो। फल की जो क्वालिटी है वो भी इसकी आपको काफी शानदार मिलेगी और इसका उत्पादन जो है वो भी आपको काफी शानदार मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है एडवांटा की राधिका काम में ले सकते हो। और दूसरी जो वैरायटी है वो है नुमेंस कंपनी की जो है सिंघम वैरायटी आती है, आप उसका भी सिलेक्शन कर सकते हो। ये भी काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। इसके फल की जो क्वालिटी है वो भी आपको काफी शानदार मिलेगी और उत्पादन भी इसका आपको काफी शानदार मिल जाएगा। 2 वैरायटियां मैंने आपको बताई है, जो भी वैरायटी आपको अपने एरिया में मिल जाए उसी वैरायटी का सिलेक्शन करके आप भिंडी की खेती कर सकते हो। आज के वीडियो में भिंडी की खेती के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी है, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।